हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोमोन स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6 मैथ्स, उसमें चैप्टर नंबर 5। उसमें हमने फ्रेंड्स एक्सरसाइज 5.5 देखी। अभी आगे देखते हैं क्लासीफाइंग ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल को कैसे क्लासीफाई करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कि ट्राइंगल के जो 3 साइड्स होती है और 3 एंगल होते हैं। अभी वो उनके जो 3 साइड और एंगल के दूसरे जो पार्ट पढ़ते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेमिंग ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड के हिसाब से जो ट्राइंगल के जो कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से उनके क्लासीफाइंग करते हैं, तो उसमें देखते हैं। तो ट्राइंगल हैविंग ऑल 3 ऑन इक्वल साइड, यानी जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं है उसे कहेंगे स्केलन ट्राइंगल, यानी इसे एक भी साइड उसकी इक्वल नहीं होगी, विषम बाजू ऐसे हम बोल सकते हैं। उसके बाद और ट्राइंगल हैविंग 2 इक्वल साइड, अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल होगी तो इसको बोलेंगे हम आइसोसेल्स ट्राइंगल, आइसोस्केल्सिस ट्राइंगल। उसके बाद और ट्राइंगल इवन 3 इक्वल साइड, जिनकी तीनों के तीनों साइड इक्वल होगी उसे हम बोलेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 3 प्रकार है ट्राइंगल के, वो बाजू के हिसाब से है, साइड के हिसाब से। अभी उसके बाद नेमिंग ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल के हिसाब से कैसा होगा, तो 90 सेल्सियस से कम अगर ट्राइंगल होगा तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद अगर 90 से बड़ा 90 होगा यानी राइट होगा एंगल, तो उसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। और 90 से बड़ा होगा तो उसे हम बोलेंगे 90 से बड़ा होगा उसे हम बोलेंगे क्या, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। यानी कि ये तो एंगल के हिसाब से तो हम आगे देखते आ रहे हैं, वही है। अभी हमें याद रखना है स्केलन ट्राइंगल, उसकी सभी बाजुएं अलग अलग है। उसके बाद आइसोसेल्स ट्राइंगल, उसकी सिर्फ 2 बाजुएं सेम है। और तीसरा है इक्विलैटरल की सभी बाजुएं यानी बची सभी साइड है वो इक्वल होगी। उसके बाद एंगल के हिसाब से एक्यूट एंगल ट्राइंगल 90 सेल्सियस का होगा। राइट एंगल ट्राइंगल जो 90 पूरा होगा, 90 राइट एंगल जितना। उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल वो 90 से बड़े होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं एक्सरसाइज 5.6। नेम द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल। यहाँ पे जो ट्राइंगल के नाम हमें देने हैं कि कौन सा ट्राइंगल होगा। सो देखिए, ट्राइंगल विथ लेंथ ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। देखिए फ्रेंड्स, तीनों में अलग अलग साइड दी गई है। तो अभी हमने देखा कि अलग अलग साइड होते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्केलन ट्राइंगल। यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें ए, तो सभी जो साइड है अलग अलग होगी, अनइक्वल होगी, उसे बोलेंगे हम स्केलन ट्राइंगल। ठीक है फ्रेंड्स। बी, ट्राइंगल विथ ए बी इज इक्वल टू 8.7 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देखिए सभी में क्या है, जो मैप है वो सब मेजर है वो अलग अलग चेंज है। ए बी अलग है, ए सी अलग है, बी सी। तो ये क्या हुआ, ए बी स्केलन। सी देखते हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जो सभी जो फ्रेंड्स यहाँ पे इक्वल है, यानी कि एक बाजू का माप 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी का भी 5 सेंटीमीटर है, तीसरी का भी 5 सेंटीमीटर है। इसलिए कैसा हुआ, सभी बाजू इक्वल है, इसलिए इक्विलैटरल ट्राइंगल है। उसके बाद डी है, उसमें ट्राइंगल डी ई एफ विथ मैप एंगल डी इज इक्वल टू 90 सेल्सियस। फ्रेंड्स 90 सेल्सियस होगा तो हमें पता है ये कैसा एंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है। ई, ट्राइंगल एक्स वाई जेड विथ y इज इक्वल टू 90 सेल्सियस एंड एक्स वाई इज इक्वल टू y एंड z। जो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्राइंगल में y है वो 90 सेल्सियस है और दोनों साइड इक्वल है, तो ये क्या हुआ, ये भी होगा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। उसके बाद ट्राइंगल
ई था ना, एफ। ट्राइंगल एल एम एन विथ ट्राइंगल जो एक उसका एंगल है, मैप एंगल L इज इक्वल टू 30 सेल्सियस, मैप एंगल L इज इक्वल टू 70 सेल्सियस और N इज इक्वल टू 80 सेल्सियस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनकी जो सभी जो एंगल है वो कैसे है, अलग अलग है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे M देखेंगे और बीच में एंगल, तो वो 70 सेल्सियस है, तो ये क्या होगा, अक्यूट एंगल होगा। ये क्या होगा, अक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। और फ्रेंड्स ई है, ई उसमें भी आप देखिए कि एक 90 सेल्सियस है लेकिन दूसरी दोनों बाजू इक्वल है, इसलिए हम ऐसे आइसोस्केल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आइसोसेल्स ये दोनों आएंगे। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें मैचिंग है, तो देखिए मैचिंग कर लेते हैं। 3 साइड इक्वल लेंथ, तीनों के तीनों साइड जिसमें इक्वल होगी वो क्या होगा, इक्विलैटरल एंगल। तो आप यहाँ पे ई लिख सकते हैं, पहले में आएगा ई, उसके बाद 2 साइड होगी इक्वल, 2 साइड जिसकी इक्वल होगी उसको हम बोलेंगे आइसोसेल्स, जी। उसके बाद ऑल साइड ऑफ आर डिफरेंट लेंथ, सबकी अलग अलग लेंथ होगी, उसको हम बोलेंगे स्केलर ए। 3 एक्यूट एंगल, 3 एक्यूट एंगल अगर हो जिसी के, उसे हम कहेंगे अक्यूट एंगल एफ। 1 राइट एंगल, जिसका 1 राइट एंगल हो उसे हम कहेंगे राइट एंगल्ड डी। उसके बाद 1 ऑब्ट्यूज एंगल है, इसलिए हम करेंगे उसको ऑब्ट्यूज एंगल सी। उसके बाद और 1 राइट एंगल विद 2 साइड ऑफ इक्वल लेंथ, तो उसे हम बोलेंगे आइसोस्केल राइट एंगल। अभी हमने देखा वही, तो आंसर आएगा बी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3। नेम each of the following triangle in different ways, you may judge the nature of the angle observation। so friends यहाँ पे हमें सिर्फ एंगल के नाम बताने हैं कि ये एंगल कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में एंगल के नाम बताना है कि ये स्केलर ट्राइंगल है, आइसोस्केल ट्राइंगल है, इक्विलेटर है, एक्यूट एंगल्ड है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, या फिर ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल है। तो देखिए यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे 2 साइड है वो इक्वल है, लेकिन एक साइड अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे ये क्या एंगल होगा। और ये देखिए ये फिर से ये छोटा भी है, 90 से छोटा हमें दिख रहा है, इसलिए इसमें हम 2 नाम लिख सकते हैं। पहला है अक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल भी है ये, जो एंगल के हिसाब से, एंड दूसरा कैसा है ये, तो उनकी 2 साइड है वो कैसी है, सेम है, 2 साइड। इसको इसलिए हम इसे बोल सकते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल। बी देखते हैं। बी में देखिए 70 सेल्सियस, 70 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, यानी सभी बाजुएं कैसी है उनकी अलग अलग है, लेकिन ये कैसा है, राइट एंगल्ड जैसा दिख रहा है। तो आप यहाँ पे लिखिएंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल। एंड दूसरा कैसा है, सभी बाजुएं अलग अलग है इसकी है, इसलिए स्केलेन ट्राइंगल। सी में देखिए 1 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 2 साइड सेम है, इसलिए कैसा होगा, 2 साइड से आइसोसेल्स तो है। और दूसरा है, देखिए देखने को कैसा दिख रहा है हमें, ऑब्ट्यूज 90 से बड़ा दिख रहा है, तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। और दूसरा है 2 साइड उनकी इक्वल है, आइसोसेल्स ट्राइंगल। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। डी में 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, देखिए 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और कैसा दिख रहा है हमें, तो ये राइट एंगल जैसा दिख रहा है। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे राइट एंगल्ड ट्राइंगल
और ये दोनों साइड कैसी है, सेम है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम आइसोसेल्स ट्राइंगल। उसके बाद ई, तो फ्रेंड्स सभी बाजुएं है वो कैसी है ई में, तो सभी बाजू है वो सेम टू सेम है। और ये एंगल कैसा बन रहा है, देखिए ये भी अंदर जा रहा है, ये भी अंदर जा रहा है, इसलिए एक्यूट एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और सभी बाजू इक्वल है, इसलिए इक्विलैटरल ट्राइंगल। उसके बाद एफ, सो एफ में देखिए फ्रेंड्स जो बाजू है सभी है वो अलग अलग हो रही है, यानी कि यहाँ पे भी अलग बाजू, और जो एंगल दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, हमें ऑब्ट्यूज जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। और जो सभी बाजू अलग अलग है इसलिए इसको बोलेंगे हम स्केलन ट्राइंगल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट triangle using matchsticks. Some are shown here. Can you make triangle with them? With 3 sticks, 3 matchsticks, 4 matchsticks, 5 matchsticks, 6 matchsticks. फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कुछ ट्राइंगल दिए गए हैं वो मैचस्टिक से बने हुए हैं, तो आप क्या 3 मैचस्टिक, 4 मैचस्टिक्स, 5 मैचस्टिक्स, 6 मैचस्टिक में से ट्राइंगल बना सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप ट्राई कीजिएगा अपने घर पे मैचस्टिक पे ट्राई कीजिएगा, ये 1 2 3 4 यानी कि ABCD ये 4 है वो। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।